नमस्कार। संजय वाच में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। लैंसडाउन जो कि उत्तराखंड का एक कस्बा है, वहाँ के लोगों ने देशवासियों के समक्ष एक जबरदस्त नज़ीर पेश की है। उन्होंने अपने कस्बे का नाम बदलने के लिए जो वहाँ की राज्य सरकार प्रस्ताव कर रही है, उसका विरोध किया है। उनका कहना है कि जो हमारा खूबसूरत कस्बा है वो पर्यटन के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में इसकी पहचान एक पर्यटक स्थल के रूप में है, इसलिए इसका नाम किसी भी कीमत में बदला जाना उन्हें स्वीकार नहीं होगा। उत्तराखंड के इस कस्बे के लोगों में, जिनमें उद्यमी, राजनीतिक संगठन तथा वहाँ के प्रमुख होटल वाले शामिल हैं, उन सब का कहना है कि नाम बदलने से लैंसडाउन के पर्यटन उद्योग को ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर से जो पर्यटक आते हैं वो लैंसडाउन को एक खूबसूरत पर्यटक स्थल के तौर पे जानते हैं और इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए ही आते हैं। और ये देश के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं उनमें से इसे गिना जाता है। यदि नाम इसका बदला गया तो इसके पहचान के मिट जाने से जो पर्यटन उद्योग है उसको क्षति पहुंचेगी और ये फिलहाल उनके लिए बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की जो भाजपा की सरकार है उसने लैंसडाउन का नाम बदलकर जनरल विपिन सिंह रावत के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया है और वहाँ के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। इसके पहले भी लैंसडाउन के नाम बदलने के प्रस्ताव किए जा चुके हैं, जिसमें एक नाम सुझाया गया था, वो था जसवंतगढ़। इसे भी रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। इसके बाद काला डंडा करके इसका नाम प्राचीन, उसे भी दोबारा लाने की बात उठी, उसे भी लोगों ने नहीं माना। स्थानीय लोगों ने नाम बदलने के पूरे विचार को ही ठुकरा दिया है और उन्होंने कहा अगर ज़बरदस्ती की गई तो वो अदालत की शरण लेंगे। आपको मालूम ही है कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि तमाम राज्य सरकारें, जहाँ भाजपा की सरकारें हैं और खुद केंद्र की सरकार भी जगह जगह शहरों के स्मारकों के उनके नाम बदलने के प्रयासों में जुटी हुई है। इनमें से एक नाम मुगल सराय, उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रख दिया गया। इसी तरीके से जो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है तो उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है वहाँ की सरकार की तरफ से। और जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है तो केंद्र सरकार ने भी जो राजपथ है, जिसको आज़ादी के बाद से हम सब राजपथ के ही नाम से जानते थे और जहाँ हर बार गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित होता था, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया है और पिछला गणतंत्र दिवस समारोह उसी कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ था। तो लैंसडाउन के लोगों ने जिस तरीके से नाम बदलने की जो प्रवृत्ति है, जो मुहिम है, जो भाजपा शासित राज्यों में देखने में आ रही है और पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार ने जिसे बढ़ावा दिया है, उसका जो विरोध करके ये बताने का प्रयास किया है कि इतिहास बदलने से कुछ नहीं होने वाला। ऐतिहासिक स्थलों को जैसे जो हैं उनको उसी स्थिति में रखने से हमें अपना इतिहास सहेजने में सहूलियत होती है। हमें ये याद दिलाते हैं नाम कि कभी वो दौर था जब अंग्रेज़ों ने या उसके पहले मुग़लों ने उन जगहों का नाम, जब उनकी सरकारें हुआ करती थी, उनका शासन हुआ करता था, तो उस वक्त के हिसाब से रखा था। और आज उन जगहों को हम उस रूप में अगर देखते हैं तो ये बात हमें याद दिलाती है कि इतिहास का एक वो भी दौर था जिससे अब हम आगे निकल आए हैं और अब आज़ादी के बाद
जबकि हमारा अपना शासन तंत्र है, अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। हमने खुद अपनी व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से चुना है। हमने प्रगति के नए सोपान तय किए हैं और हमने नई नई इमारतें, नए नए भवन, नए नए सड़कें, नए स्मारक स्थापित किए हैं और स्थापित करते जा रहे हैं। तो हम उनके नाम आज के दौर के हिसाब से, आज की भाषा, आज के लोगों की सोच के हिसाब से, उनके मांग के हिसाब से हम रखते हैं। ये किया जाना चाहिए, लेकिन जो पुराने स्थान हैं उनको उसी रूप में रखने से वो हमें लगातार इतिहास की याद दिलाते हैं। और दुनिया भर में ऐतिहासिक स्मारकों को, पुरातात्विक स्थलों को सहज कर, संजो कर रखा जाता है। उन पर म्यूजियम बनाए जाते हैं। उनके लिए हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी संस्था है, जो ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला जैसे स्मारकों को, चाहे वो मुगलों ने बनाया हो या बाद में इंडिया गेट अथवा गेटवे ऑफ इंडिया जैसे ब्रिटिशर्स द्वारा स्थापित स्मारकों को, उनकी देखरेख उसी रूप में करती है और उनके नाम बदलने का कोई मतलब नहीं है। और अब तक उन्हें इसीलिए संभवतः बदला भी नहीं गया। एक नया रास्ता दिखाया है, जिसमें पहली बार जनता की तरफ से विरोध के सुर उठे हैं। आगे अगर जनता इसी तरीके से आवाज़ उठाएगी तो सरकारें राजनीतिक लाभ के लिए, विभिन्न दल राजनीतिक वोट बैंक के लिए नाम बदलने की प्रवृत्ति से बाज आएंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय दें और इस चैनल को कृपया लाइक करें, इस पर अपने कमेंट दें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी खर्च नहीं होता है, सिर्फ एक उंगली आपको रखनी है उस सब्सक्राइब वाले आइकॉन पर। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।